स्टूडेंट्स, काफ़ी स्वागत है आप लोग का इस एपिसोड में। इस एपिसोड के तहत हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पार्टिकुलर एपिसोड रहेगा ये रहेगा क्वेश्चंस ऑफ द डे। इसमें प्रतिदिन हम लोग एक सवाल लेंगे। एक सवाल को आपको उसको ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, उसको आपको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जाके फिर मैं अपने तरीका से उस सवाल को बनाऊंगा। मैं पहले इस सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बताऊंगा एंड आफ्टर दैट आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा। क्लियर है बात? चाहे आप क्लास 8 के आगे जो भी बच्चा है, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन जो भी बच्चा है, हर एक बच्चा इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकता है। और ये एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये सवाल जो है ये किसी ना किसी कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट के एग्जाम्स में या किसी जनरल कंपटीशंस वगैरह में आया हुआ है। तो अगर आप करोगे तो पक्का है कि आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, या आप कुछ चीज को पहले से जानते होंगे तो वहां पर बस इन्हेंसमेंट हो जाएगा उस चीज का, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो आपको पॉज करके इस सवाल को करना है। सवाल है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 8 इंटू ब्रैकेट में 9 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 माइनस 3 ब्रैकेट बंद, माइनस का ब्रैकेट खुला हुआ 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20। ये करना है। इसका वैल्यू क्या होगा? 0216। ठीक, देखिए आप समझिए बात को, हम कर रहे हैं, आप अपने तरीका से एक बार ट्राई कीजिएगा। जब बन जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं बनेगा तो आप जाके आंसर्स को, आप सॉल्यूशंस को आप देखिएगा। सबसे पहले हम बोले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट इस सवाल में क्या लग रहा है? इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बोधमास। बोधमास, बोधमास में क्या होता है सर? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी खास करके हम लोग 3 तरह का ब्रैकेट का बात करते हैं। एक ये ब्रैकेट का बात करते हैं, फिर ये ब्रैकेट का बात करते हैं, फिर ये ब्रैकेट का बात करते हैं। क्लियर है? उसमें भी प्रायोरिटी क्या होता है? सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? पहले इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट। ऑफ का मतलब ऑफ, ओ का मतलब ऑफ होता है, या कहीं कहीं पर ऑर्डर का भी इस्तेमाल किया जाता है कि रूट के फॉर्म में कि 2 दी पावर क्यूब का ऑर्डर ज्यादा होगा या क्यूब रूट का ऑर्डर ज्यादा होगा, ये चीज किया जाता है। आप बेसिकली ऑफ मान के समझो। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को निपटाएंगे। ब्रैकेट को निपटाने के बाद ऑफ ऑपरेशन चलेगा, फिर डिवीजन ऑपरेशन चलेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन चलेगा, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है बात? तो अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप पॉज करके खुद से नोट कर लीजिएगा। हम आप इस सवाल को अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हैं। देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आपको क्या बोले बाबू? सबसे पहले हम आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक, उसके बाद ही कोई आगे ऑपरेशन चलेगा। अच्छा एक बात और, जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत मैथ आता है वही इस वीडियो को देखिए, जो एकदम अभी बेसिक नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो आप इसको मत देखिए। ठीक, ये आपका प्रैक्टिस को इनहेंस करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो यहां से काम करना शुरू करते हैं। तो जब हम इस ब्रैकेट की बात करते हैं बाबू, तो आप बोलिएगा सर इसमें 2 ऑपरेशन है, डिवीजन और ऑफ। तो सबसे पहले ऑफ आता है, फिर डिवीजन आता है। तो ऑफ जब कर दिए तो 20, ऑफ का मतलब सिंपली क्या है सर? मल्टीप्लीकेशन। तो 20 इंटू 2 40, 10 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ गया 1/4। क्लियर है बात? हम बच्चे के तरह छोटा छोटा करके नहीं बताएंगे, हम जल्दी जल्दी चीज को कराएंगे। क्या हम बोले? पहले ऑफ तो 2 इंटू 20 40, फिर 10 को 40 से डिवाइड करना है तो 10/40 क्या हो जाएगा? 1/4। खत्म बात। चलिए यहां लगा दीजिए माइनस साइन। आगे इसको बढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन आ रहा है? पहले इसको सॉल्व करें। तो ये तो आ गया हमको कितना सर? ये आ गया 3। ब्रैकेट है बाबू, इसलिए पहले इसको सॉल्व किए, तो ये कितना आ गया? 3। ठीक, 6 में से 3 गया। ठीक, अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है तो पहले डिवीजन आता है, डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 6 इंटू का इसके जगह क्या लिखेंगे? 3। तो अब से 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, तो ये पूरा चीज क्या हो गया? सॉल्व करके हो गया 9/2। खत्म। 3 3 जा 9/2। अरे 9 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 3/2 इंटू का 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, तो ये तो 9/6 मतलब 3/2 इंटू का 3, तो 3 3 9/2, तो 9/2। खत्म बात। आगे मल्टीप्लाई में है, पहले अब इस तीनों का बात करते हैं। सबसे पहले ऑफ, तो इसके लिए तो 8 इंटू 5 40 डिवाइडेड बाय 20, तो इट कम्स आउट टू बी 1/2। लेकिन वो क्या हो रहा है सर? मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। क्लियर है? तो आप देखिए फाइनली हम लिख रहे हैं, कैसे हम इसको लिख रहे हैं?
इसके जगह हम क्या लिखेंगे सर 1/2 इंटू, बढ़िया, इसके जगह क्या लिखेंगे सर 9/2 आया सॉल्व करके, माइनस इसके जगह क्या लिखेंगे 1/4। तो ये आ गया 9/4 माइनस का 1/4। और जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे में 4, 9 - 1 8, तो काट दिए तो आंसर कम्स आउट टू बी 2। तो कुछ बच्चे का आ गया होगा, कुछ बच्चे का नहीं आया। जिनका नहीं आया आप समझ लीजिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम ऑफ का इस्तेमाल किए, पहले छोटा ब्रैकेट इसको पकड़े हम, कि ब्रैकेट का प्रायोरिटी पहले ये आता उसके बाद ये आता, तो पहले इसको पकड़े। तो डिवीजन ऑफ में पहले हम क्या करेंगे, ऑफ को काम करेंगे। तो 20 दूनी 40, 10/40 1/4 खत्म, माइनस लगा दिए इसके लिए। इस पर आए तो ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 6 में से 3 हुआ तो 3 हो गया। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पहले डिवीजन करना है, तो 9 / 6 इंटू का 3, तो 3/2 इंटू का 3, तो क्या हो जाएगा 9/2 खत्म। इसमें क्या हुआ, ब्रैकेट और सॉरी डिवीजन और ऑफ में तो पहले ऑफ करेंगे, 10 to 5 कितना हो जाएगा सर 40, तो 20/40 मतलब कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 को 9/2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 9/4 माइनस का 1/2, आंसर कम्स आउट टू बी 2। तो जिनसे हो गया बढ़िया बात है, जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।